अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम करता हूँ आपको मेरी यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बनाने वाले हैं यूनिवर्सल कपलिंग। ये एक रिजिड कपलिंग है जो कि दो शाफ्ट्स को कनेक्ट करती है। इसमें दो फोक्स कीड होते हैं शाफ्ट से और दो फोक्स पिन जॉइंटेड होते हैं एक सेंट्रल ब्लॉक से, जिसके दो आर्म्स राइट एंगल टू ईच अदर होती हैं। तो ये इसकी असेंबली और इसमें सारी डायमेंशंस जैसा कि आप देख सकते हो। ये पिन यहां से लेकर यहां तक है, टोटल यहां से लेकर यहां तक 3.6D। और इसके जो पिन की हेड उसका डाया डी, सेम कॉलर का भी डाया डी है, देख सकते हो कॉलर का भी डाया डी है। और ये पिन का एक्चुअल डायमीटर 0.6D। और ये सेंटर से लेकर यहां तक एग्जैक्टली फोक, ये यहां से लेकर यहां तक है 2.6D। आप देख सकते हो इसका डाया 0.6D। और ये जो कर्व यहां से कर्व एक बनती है, तो इसका रेडियस यहां से लेकर यहां तक 0.8D का ये रेडियस वाली कर्व है। सेम यहां से लेकर यहां तक 0.6D, 1.1D और ये 0.5D। यहां से लेकर यहां तक जिसमें वो सिलेंडर जाता है ये 2.2D। सेम अब ये सिलेंडर जो कि दो फोक्स को कनेक्ट करता है, इसका डाया बाहर वाली सर्कल का डाया 1.1D, अंदर वाली सर्कल का डाया 0.6D। और इसकी टोटल हाइट यहां से लेकर टॉप टू बॉटम वो थी ये 2.2D। सेम दूसरा। तो अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, इनके दो सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस वो 0.8D, ये याद रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये फोक बनाएंगे। तो ठीक, तो एक सबसे पहले वर्टिकल सेंटर लाइन एल लाइन। तो ऐसे ही मैंने एक लाइन ऑर्थो मोड को ऑन रखा। ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की, सेम एक और लाइन। पहले इसका सेंटर फाइंड करता हूँ। यस ये होगी, यस ये हो गया। तो इसको थोड़ा सा फ्लिप करते हैं यहां से। तो अगर देखा जाए यहां से लेकर वर्टिकल सेंटर लाइन यहां से लेकर एग्जैक्टली यहां तक तो टोटल डिस्टेंस होती है 2.6D। तो एक ऑफसेट लेते हैं, वो एंटर किया ऑफसेट 2.6D। तो 2.6D अगर हम D30 लेंगे तो कैलकुलेट करने पर वो आ जाएगा 78। चाहो तो यहां से भी हम कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, CAL। ये रहा क्विक कैलकुलेटर, इसको यूज किया। तो बैक स्पेस 2.6 इंटू 30 एंटर किया। यस ये आ गया 37, सॉरी 78। तो ऑफसेट लेते हैं 78 का, 78 मैंने ऑफसेट लिया। यस ये हो गया। तो अब ये यहां से लेकर यहां तक ये होता है 1.8D। ये होता है 1.8D। तो 1.8D कैलकुलेट करने पर वो आ जाएगा 54। तो क्या करेंगे, एक सर्कल लेंगे, सी सर्कल, सी सर्कल, ये पॉइंट सिलेक्ट और डी एंटर, यानी कि डायमीटर वाला सर्कल। तो अब हमें डालना है डायमीटर, यानी कि 1.8 वो हो जाएगा 54। यस ये बन गया, ठीक। यस अब यहां से लेकर यहां तक होता है 1.1D। तो एक और ऑफसेट लेते हैं, वो 1.1D यानी कि वो हो जाएगा 33। तो इस पे क्लिक और ये हो गया 33। यस तो अब एक और ऑफसेट लेते हैं। तो 1.1D यहां से लेकर यहां तक ये होता है 0.6D। तो ऑफसेट लेंगे इसका 0.6D, वो हो जाएगा 18। यस ये हो गया, ठीक। यहां तक तो ठीक है। अब लाइन यहां से लेकर यहां तक लाइन होगी, सेम फिर से लाइन यहां से लेकर यहां तक।
अब सर्कल को किया मैंने डिलीट, ये इसका थोड़ा आधा पोर्शन तो हो गया। ठीक, तो ये हो गया। अब एक और चीज, ये जो गैप होती है यहां से लेकर यहां तक, वो होती है 2.2D। 2.2D ये गैप होती हैं, और ये यहां से लेकर यहां तक होती हैं 0.5D। तो 2.2D का हाफ हो गया 1.1D, और पॉइंट डी ऐड करने पर वो आ जाएगा 1.5D ऐड करने पर वो आ जाएगा 1.6D। तो कैलकुलेट करते हैं, 1.6 इंटू 30 वो हो गया 48। ऑफसेट लेते हैं, ओ फॉर ऑफसेट 48 ऑफसेट लिया मैंने। यस, ये हो गया ऑफसेट। ठीक, अब एक्सटेंड करते हैं लाइंस को, ई एक्स डबल एंटर, इसे एक्सटेंड किया, और दूसरी लाइन 1.1D, एक और ऑफसेट लेते हैं, ऑफसेट 1.1D, वो हो जाएगा 33। यस, ये हो गया। अब एक्सटेंड करते हैं ई एक्स डबल एंटर, इसे थोड़ा सा, यस ये हो गया। हाँ एग्जैक्टली, ये हो गया। ट्रिम करते हैं टी और डबल एंटर, इस लाइन को ट्रिम, इस लाइन को ट्रिम, इस लाइन को ट्रिम, और इस लाइन को ट्रिम। यस, ये आधा तो बन गया। हाँ बिल्कुल, ये आधा बन गया। अब इसको कोने में करते हैं, इस यूसीएस को, तो यहां पर क्लिक, यहां पर क्लिक, ये ऐसे हो गया कोने में। तो अब इस वाले पोर्शन को करते हैं, इस वाले पोर्शन को करते हैं मिरर, एम आई एंटर किया, मिरर, ये पॉइंट सिलेक्ट और ये पॉइंट सिलेक्ट, इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट नो। तो फिर से एक्सटेंड करेंगे, ई एक्स डबल एंटर, इसे यहां तक और इसे यहां तक एक्सटेंड किया। ठीक, अब इसे टी और डबल एंटर ट्रिम, इस वाले छोटे से पोर्शन को ट्रिम करते हैं। हाँ यहां तक तो हो गया। ठीक, अब एक चीज हमें पता होता है, ये यहां से लेकर जो सेंटर लाइन थी, यहां से लेकर यहां तक होती है वो कर्व, वो होती है 0.8D। चाहो तो इसमें भी देख सकते हो, ये तो फ्रंट व्यू में जो हमें रेक्टेंगल दिखेगा ये 0.8D। तो एक ऑफसेट लेते हैं, ओ एंटर ऑफसेट, पहले इसको कैंसिल करते हैं, तो ऑफसेट लेते हैं, ओ एंटर ऑफसेट 0.8D, वो जाएगा 24 एंटर किया, ये हो गया 24। अब इन दो लाइंस को एक्सटेंड करते हैं, ई एक्स डबल एंटर, ये हो गया एक्सटेंड, यहां तक तो ठीक है, ओके ये हो गया। तो इसे भी थोड़ा सा यहां से बढ़ाते हैं, इसको यहां से ट्रैक करते हैं, ये हो गया। ठीक, एक्सटेंड करेंगे इन दो लाइंस को, ई एक्स डबल एंटर, यस ये बन गया। अब मैं दूसरा फोक, अब मैं इसमें सिलेंड्रिकल ब्लॉक डालूंगा, जो कि दो फोक्स को, अब सिलेंड्रिकल ब्लॉक डालूंगा, ये वाला सिलेंड्रिकल ब्लॉक। तो देख सकते हो सिलेंड्रिकल ब्लॉक टॉप टू बॉटम 2.2D होता है, और डाया 1.1D, इसका डाया जो होता है वो होता है 1.1D। तो हम क्या करेंगे, एक ऑफसेट लेंगे, ओ फॉर ऑफसेट, डाया है इसका 1.1D, तो वो हो जाएगा 33 का हाफ हो जाएगा 16.5। तो ऑफसेट लेंगे 16.5, 16.5 एंटर किया, ये रहा इसका ऑफसेट। यस, ये हो गया इसका ऑफसेट। तो ट्रिम करेंगे टी और डबल एंटर, इसे मैंने किया ट्रिम। अब ये मेरा बन गया वो ब्लॉक। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, जो ब्लॉक्स के सेंटर, जो दो ब्लॉक्स के सेंटर के बीच में डिस्टेंस होती है वो होती है 0.8D। तो एक और ऑफसेट लेते हैं 0.8D का, तो इसका ऑफसेट लेंगे 0.8D ऑफसेट
0.8D वो हो जाएगा 24। यस, वो एग्जैक्टली इस लाइन पर आ जाएगा, क्योंकि ये भी 0.8D ही था, तो जरूरी नहीं है लेना। यस, ये हो गया ठीक। अब पहले कर्व वाली शेप, तो सी सर्कल ऐसे ही मैंने पहले इस सेंटर लाइन को एक्सटेंड करते हैं, हॉरिजेंटल सेंटर लाइन को थोड़ा एक्सटेंड करते हैं, ई एक्स डबल एंटर, यहां तक तो ठीक है। फिर से इसे मैंने यहां तक, यस हो गया। अब मैं एक चीज करता हूं, अब मैं दूसरा फोक बनाता हूं, तो सेम डिस्टेंस दूसरा फोक 2.6D, तो एक ऑफसेट लेते हैं, ओ फॉर ऑफसेट 2.6D वो हो जाएगा 78। ये मैंने एक ऑफसेट लिया 78, इसे कॉपी करते हैं, सी ओ कॉपी किया मैंने इसे यहां, फिर मैं इसे करता हूं रोटेट करता हूं, और ओ रोटेट, यस ये हो गया रोटेट। एक चीज करता हूं, इसे थोड़ा सा मूव करता हूं पहले, ये अब एग्जैक्टली ये आ जाएगा एम, इसका ये पॉइंट और ये पॉइंट, यस ये हो गया। इस वाली लाइन को पूरा डिलीट करता हूं। अब ये दूसरा थोड़ा सा एंड हो गया, अब ये यहां से लेकर यहां तक, अब 0.6D और मुझे ऐड करना है इसमें 0.6D, तो मैं क्या करता हूं, एक लाइन अब इसमें 0.6D में ऐड करता हूं, तो वो हो जाएगा 18, ऑफसेट लेता हूं 18, यस ये हो गया। इन दो लाइंस को एक्सटेंड करता हूं, ई एक्स डबल एंटर, हो गया। इसको मैं डिलीट करता हूं। अब मैं एक सर्कल लेता हूं, सी एंटर, वो 0.8D का, यानी कि 24 ये बन गया। अब लाइंस को ज्वाइन करता हूं, एल लाइन, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सेम, फिर से ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ठीक। अब ट्रिम करता हूं टी और सिंगल एंटर, ये वाला सिलेक्ट, फिर से एंटर और ये वाला, ठीक हो गया। अब फिर से टी और डबल एंटर, ये फिलहाल सेंटर लाइन है दूसरे फोक की। अब मैं सर्कल बनाता हूं, स्पेसिफाई सेंटर ये 0.6D का एक सर्कल, 0.6D डायमीटर, तो डी डायमीटर वाला सर्कल, तो 0.6 हो गया 18, यस ये बन गया। एक और सर्कल जो कि सिलेंड्रिकल ब्लॉक का, वो है उसका डाया होता है 1.1D, तो डी डायमीटर वाला सर्कल 1.1D हो गया 33, यस ये बन गया डायमीटर वाला सर्कल। अब शाफ्ट बनाएंगे, इसको थोड़ा साइड में करते हैं, शाफ्ट बनाएंगे। शाफ्ट का जो डाया होता है आप देख सकते हो, शाफ्ट का डाया होता है डी और उसकी लेंथ अनडिटरमाइंड होती है। तो शाफ्ट बनाएंगे, एक ऑफसेट लेंगे डी, तो हो गया 30, यानी कि D/2 हो गया 15 का एक ऑफसेट लेंगे, ये हो गया शाफ्ट के लिए। तो अब आर्क ये पॉइंट सिलेक्ट, ऑर्थो मोड को ऑफ रखना है, ये पॉइंट सिलेक्ट, यस इस पे क्लिक और थोड़ा सा नीचे की तरफ उसको लाया, सेम यहाँ और नीचे की तरफ, फिर से आर्क, यस। अब ट्रिम करना है, यस हो गया। नाउ पी और
सिंगल एंटर, ये सिलेक्ट, अब एंटर। यस, ये हो गया। अब मैं क्या करता हूं, अब इसी को हम कॉपी करते हैं। इसे मैंने कॉपी किया, सी और कॉपी किया, रोटेट करता हूं इसे, इसी को रोटेट करता हूं और तो मोड ऑन। अब इसे मैं मूव करता हूं, एम फॉर मूव। ये मैंने सेंटर पॉइंट इसका ट्रैक किया, यहां पर। यस, अब हम ये संघ की बनाएंगे। इसकी जो लेंथ होती है वो 4-5 mm फोक से ज्यादा ही होती है, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर मतलब फोक से ज्यादा ही होती है। यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक जो फोक की लेंथ है वो है 1.6D, सॉरी 1.7D। तो उससे 2-4 mm ज्यादा ही हमें ये लेनी होती है। तो चलिए, लेंथ और इसकी जो हाइट और इसकी विड्थ वो होती है 8x8। तो चलिए शुरू करते हैं। हम बनाएंगे शंख की, तो उसके लिए रेक्टेंगल REC 1.7D जब हम कैलकुलेट करेंगे वो आ जाएगा 51। तो 2-4 हम ज्यादा ही उससे लेंगे तो वो आ जाएगा, हम 4 लेंगे तो वो आ जाएगा 55। कॉमा करना है। उसकी हाइट, हाइट होती है 8, तो 8 एंटर किया। यस, ये हो गया। नाउ और ए एंटर किया, ऑर्थो मोड को ऑफ रखना है, इसे हल्का सा ऊपर उठाया और ये तीसरा पॉइंट इसका ज्वाइन हो गया। यस, ये बन गया। अब इसकी कॉपी लेते हैं ताकि हम इसको दूसरे फोक में फिर डालें। तो पहले इसको एक्सटेंड करते हैं, EX डबल एंटर। यस, ये हो गई, क्योंकि इसमें और थोड़ा सा और एक्सटेंड करना है। हो गया। अब इसे मूव करेंगे, M फॉर मूव, ये पॉइंट सिलेक्ट और ये पॉइंट सिलेक्ट। यस, ये हो गया। तो यहां से थोड़ा ट्रिम करेंगे, TR डबल एंटर, ये वाला पोर्शन ट्रिम हो जाएगा। यस, बिल्कुल। तो एग्जैक्टली हमें इस तरह से दिखेगी। तो अब दूसरी की को लगाते हैं, जैसे कि आप इसमें देख सकते हो, ये दूसरी की। तो पहले इसको रोटेट करेंगे और रोटेट, ऑर्थो मोड को ऑन रखेंगे। हाँ, अब ठीक है। अब इसे मूव करेंगे, M फॉर मूव, इसका ये सेंटर पॉइंट सिलेक्ट किया और ऑर्थो मोड को ऑफ रखा और ये पॉइंट। यस, ये हो गया। तो ये इसमें की लग गई। तो अब खाली हमें इसमें पिन डालनी है, पिन। तो पिन का जो डाया वो हमें पहले से पता होता है। उसका डाया, पिन का डाया है 0.6D। तो मैं आपको दिखा सकता हूं, यहां पर ये पिन है, यहां से लेकर इसके टॉप यहां तक, इसकी हाइट है 3.6D और इसका जो ये हेड, इसका डाया होता है D और थिकनेस 0.25D। ये 0.25D, ठीक। तो पहले यही बनाते हैं 3.6D। तो इसका एक बार साइड में करते हैं। तो एक और बार रेक्टेंगल लेते हैं, REC एंटर किया।
इनका जो डाया होता है वो होता है 0.6D, यानी कि वो हो जाएगा 18 कॉमा करना है 3.6D, तो 3.6D हो जाएगा, तो वो आ जाएगा 108, 3.6D आ जाएगा 108, तो 108 एंटर किया। यस, अब इसका हेड बनाते हैं। हेड का जो डाया वो D और उसकी जो थिकनेस वो है 0.25D। तो एक और रेक्टेंगल लेते हैं REC, एंटर किया, तो ये डाया इसका D यानी कि 30 कॉमा इसकी वर्टिकल यानी कि 0.25D, 0.25D वो आ जाएगा 7.5, 7.5 एंटर किया। इसको कॉपी करते हैं क्योंकि कॉलर की सेम यही डायमेंशंस हैं, तो इसे मूव करते हैं, ये मिड पॉइंट सिलेक्ट और इसका मिड पॉइंट। यस, ये हमारी पिन बन गई। तो चलिए इसको, इसमें हम पिन डालते हैं, मूव करना है, M फॉर मूव, ये पॉइंट सिलेक्ट, एक सेकंड पहले इसे थोड़ा एक्सटेंड करेंगे, जो वर्टिकल साइड सेंटर लाइन थी इसे थोड़ा एक्सटेंड करेंगे, EX डबल एंटर। यस, हो गया। अब हम पिन को लाते हैं, तो M फॉर मूव, ये पॉइंट सिलेक्ट, सेंटर पॉइंट, जो ये ट्रायंगल वाला होता है ट्रायंगल शो करता है, यही सेंटर होता है। तो यस, ये हो गया, यहां तक तो हो गया। अब बचते हैं इसमें, अब हम इसमें कॉलर फिट करेंगे, इसे कॉपी किया, C और कॉपी, इसका ये वाला सेंटर पॉइंट और से यहां तक और इस वाले पॉइंट तक। यस, तो ये इसमें कॉलर भी लग गया। अब खाली बचता है इसमें हैचिंग, तो चलिए देखते हैं हैचिंग भी। तो अब हम इसमें हैचिंग करेंगे। हैचिंग से पहले इस शाफ्ट की लाइन को एक्सटेंड करेंगे एग्जैक्टली यहां तक, क्योंकि हमें शाफ्ट की हैचिंग नहीं करनी है, शाफ्ट और पिन को बचाना है हमें। तो इसे एक्सटेंड करते हैं, EX डबल एंटर। यस, सेम इसको भी यहां तक। यस, यहां तक तो हो गया। तो अब हमें H, तो ये आ गया हैचिंग का इंटरफेस, इस पे क्लिक, यहाँ पे क्लिक, यहाँ पे क्लिक, यहाँ पे क्लिक, इस पे और ये छोटा, यहां तक तो हो गया। अब इस पे क्लिक, इस पे क्लिक और यहाँ एग्जैक्टली यहां तक तो हो गया। तो अब एंटर करना है, एक बार में चेक करते हैं। अब खाली बचते हैं ये सिलेंड्रिकल ब्लॉक, तो ये सिलेंड्रिकल ब्लॉक, तो सबसे पहले हम फिलेट करते हैं, फिलेट, ताकि ये जो ये यहां से दिख रहा है ये कर्व जैसा बने, तो फिलेट करते हैं इसमें। तो मैंने एंटर करना है F एंटर, शॉर्टकट होता है फिलेट के लिए, रेडियस और फिर से और एंटर। अब 5 लिखना है, रेडियस में 5 एंटर। अब यहाँ पे सिलेक्शन, इस पे क्लिक और इस पे क्लिक, हो गया। अब मैं इसे करता हूँ मिरर, क्योंकि नीचे वाली लाइन उसकी तो फिलेट हो गई। तो अब मैं मिरर करता हूँ, MI मिरर, तो ऑर्थो मोड ऑन, नो, ये हो गया। अब यहां तक इसको आधे को डिलीट करते हैं, ट्रिम करते हैं, TR डबल एंटर, TR सिंगल एंटर, ये पॉइंट सिलेक्ट, ये सिलेक्ट, अब एंटर करना है। यस, ये हो गया। तो यहां तक तो हो गया, ठीक। अब इसको थोड़ा साइड में करते हैं। अब फिर से हैचिंग, H एंटर, यहां ये
यहां पर इसलिए नहीं लग रही है क्योंकि अगर देखा जाए तो यहां पर ये ओपन है, तो उसको क्लोज कर, पहले हमें इसको एक्सटेंड करना है नीचे तक, तो यहां तक हम एंटर कर सकते हैं। एंटर किया, अब इसको एक्सटेंड करेंगे, ई एक्स डबल एंटर, यस ये हो गया। अब फिर से हैचिंग एच एंटर, एच एंटर से थोड़ा सा साइड में करते हैं, एच एंटर से सिलेक्ट किया और यस अब हो गया। अब जो इतना पोर्शन है ये मुझे डॉटेड में दिखेगा, ये वाली एंटर किया, ये वाली मुझे डॉटेड में यहां से दिखेगी। हाँ, तो अब हम प्रॉपर्टीज में जाते हैं, यहां से बाय लेयर्स, तो हम कुछ लाइंस को ऐड करते हैं। एक पे क्लिक किया, फिर एच यानी कि हिडन लाइन, एंटर किया, ओके, फिर से लोड, अब सी एंटर किया, ये हो गई सेंटर लाइन भी लोड, और इसे ओके करते हैं, यहां तक तो हो गया। ये जो पूरी लाइन है ये सेंटर लाइन है, सेम ये वर्टिकल लाइन भी सेंटर लाइन है। तो कुछ नहीं करना है, प्रॉपर्टीज में जाना है, यहां पर जाना है और सेंटर लाइन पे क्लिक करना है। अभी सेंटर लाइन थोड़ी बड़ी आ रही है, इसको थोड़ा छोटा बनाएंगे, मतलब इसकी स्केल को हमें छोटा करना है, तो कंट्रोल 1 प्रेस करना है, ये आ गया। और लाइन टाइप स्केल यहां पर है, तो इसे छोटा करना है, तो हम 0.5 और उसकी ट्रांसपेरेंसी भी कम होती है, तो 50 हम लिखते हैं, 50 यहां तक तो ठीक है। तो एंटर किया, यस, अब क्रॉस, और ये हो गई हमारी सेंटर लाइन। सेम इसको हिडन लाइन में कन्वर्ट करते हैं, और तो ये ज्वाइंटेड ऑब्जेक्ट है, पहले इसको एक्सप्लोर करेंगे, एक्स एंटर, यस, इसे क्लिक, इसको क्लिक, और हिडन लाइन हमें बनानी है ये हिडन लाइन पे। अब इसकी भी स्केल थोड़ा कम ही करेंगे, कंट्रोल 1, फिर से लाइन स्केल टाइप 0.5 और इसकी ट्रांसपेरेंसी उसे भी 50 करते हैं, 50 एंटर, यस ये हो गया, और एंटर या एस्केप, यहां तो ठीक है, यस ये हो गया। तो ये बन गया, एक बार फिर से चेक करते हैं, इसको थोड़ा स्क्रॉल करते हैं, यस, हाँ, खाली से हिडन लाइन, तो प्रॉपर्टी ये यहां, और या एक और कमांड में यहां पर आपको सिखाना चाहता हूं, तो हमें एंटर करना है MA यानी कि मैच प्रॉपर्टी, एंटर किया, सोर्स पे रखना है, एक सेकेंड, मैच प्रॉपर्टी MA एंटर करना है, ये सोर्स है, और फिर हम जिस पर भी इसको रखेंगे उसमें इस टाइप की इसकी प्रॉपर्टी आ जाएंगी, ये एंटर किया, यस हो गया। अब एस्केप, यस ये बन गया, तो ये कंप्लीट हमारा हुआ। खाली यहां पर कुछ है, तो इसे पहले एक्सप्लोर करते हैं। अब टी और डबल एंटर, ट्रिम, ये हमारा कंप्लीट हुआ यूनिवर्सल कपलिंग का फ्रंट व्यू, यस बिल्कुल ये कंप्लीट हुआ। तो जल्दी से अब इसमें हम डायमेंशनिंग करते हैं, तो अब मैं जल्दी से इसमें डायमेंशनिंग करता हूं। तो ये मैं डायमेंशन पे गया, इस पे मैंने क्लिक की, या चाहो तो कीबोर्ड से प्रेस भी कर सकते हो, DIM शॉर्टकट, एंटर किया, तो ये पॉइंट सिलेक्ट, ये पॉइंट सिलेक्ट, तो ये हो गया एक, स्केल थोड़ी छोटी आ रही है, तो इसे थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, तो डी एंटर करना है, डी एंटर, यस, फिर मॉडिफाई, फिर यहां पर पहले टेक्स्ट, टेक्स्ट तो ठीक है, तो उसमें इसकी हाइट करेंगे 10, 10, और इसे आइसो स्टैंडर्ड, और यहां पर टेक्स्ट और डायमेंशन लाइन के बीच में डिस्टेंस, तो उसे हम 4 रखेंगे, और फिर एरो,
एरो में भी हम 10 रखेंगे, 10 और लाइंस में और लाइन और डायमेंशन लाइन के बीच में डिस्टेंस, तो वो भी हम 4 ही रखेंगे। यहां तक तो ठीक है। ओके किया और इसे क्लोज, यस अब दिख रहा है। अब फिर से डायमेंशन पे जाते हैं, ये पॉइंट सिलेक्ट, ये पॉइंट सिलेक्ट, ये पॉइंट, ये हो गया 18, इसका भी है 18 यानी कि 0.60, तो इसे नीचे 7.5, तो इसे थोड़ा फ्लिप करते हैं, यहां तक तो ठीक है। क्या बचता है, तो अब फिर से DIM एंटर किया, ये पॉइंट सिलेक्ट हो गया, ये पॉइंट सिलेक्ट, ये पॉइंट सिलेक्ट हो गया। अब यहां पर डायमीटर, जिस पर भी आप क्लिक करोगे उसका दिखाएगा। सेम अगर ये देखेंगे तो इसे सिलेक्ट किया, ये हो गया। मुझे लगता है इसके डायमेंशन हो गए बिल्कुल। अब खाली ये बचता है, ये और ये, हाँ तो ये हमारा बन गया यूनिवर्सल कपलिंग। ठीक, अब खाली इसमें लिखना है, टेक्स्ट लिखना है, तो टेक्स्ट लिखते हैं, टी किया एंटर, टी एंटर किया, ये मैं लिखता हूं, तो यूनिवर्सल कपलिंग, कंट्रोल ए, ये सारा सिलेक्ट हो गया। यहां पर जाना है 10 यानी कि इसका साइज 10 छोड़ो, मैं लिखता हूं 15 ताकि बड़ा दिखेगा, और एंटर करना है प्रेस। ऐसे हो गए और साइड में क्लिक, ये यूनिवर्सल कपलिंग। अब थोड़ा इसे मूव करते हैं, ऑटो मोड ऑफ, यस ये हो गया यूनिवर्सल कपलिंग हमारा। ये यूनिवर्सल कपलिंग कंप्लीट हुआ हमारा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को शेयर करो।